हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारा 2023 का प्रीलिम्स हुआ था उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उसको डिटेल से डिस्कस करें उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप कर चुके हैं तो सहयोग बनाए रखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एनालिसिस में देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और क्या आपको स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है 2023 के पेपर के बेसिस पर। राइट, देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपको पता है मेडिवल, मॉडर्न और एक एंशियंट। ठीक है, तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीन पार्ट्स में है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न से। राइट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि 10 पूछेगा तो एग्जैक्ट मैं 10 बताऊं, मैं लगभग बताऊंगी, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। राइट, वही आपको समझने की जरूरत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखिए तो लगभग लगभग 13-14 क्वेश्चंस पूछे गए। मेडिवल से पूछे गए 5-6 क्वेश्चंस, और 8-9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशियंट से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चंस थे, 30-32 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आते हैं हम पॉलिटी में। पॉलिटी में लगभग थे 21 क्वेश्चंस, 21-22 क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स में ओवरलैप भी रहता है, जैसे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी में हो जाएगा, तो आई होप उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे 3 मेजर मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमको फिलहाल अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो ये बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नेवर एंडिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। आपको हिस्ट्री पढ़िए तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाए, आपको लगे कि उसमें आप पूरा कॉन्फिडेंस है आपको, तब आप मेडिवल और एंशियंट में पढ़िए। क्योंकि देखिए, मेडिवल और एंशियंट कंपैरेटिवली टफ होती है, और उसमें क्वेश्चंस आप चाहे जितना भी पढ़ लें, लेकिन उसमें वो क्वेश्चंस एक इस तरह के लेकर आएंगे कि आपको शायद वहां पर ना आए। ठीक है, तो उसमें अगर आपके 7-8 क्वेश्चंस मान लीजिए पूछ लिए जाते हैं मेडिवल से, तो अगर उसके 7-8 में आपको 6 क्वेश्चंस भी आते हैं ढंग से, 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए सफिशिएंट एनफ है। राइट, तो वो क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी जा रहे होंगे तब भी। राइट, तो फिलहाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत है, ज्योग्राफी में और पॉलिटी में। राइट, ये हमारे 3 मेजर मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हो गए। फिर आते हैं हमारे अगले 3 सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है, देखिए, एनवायरमेंट से अगर देखें तो ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है, तो इसके क्वेश्चंस 10 के लगभग हैं। साइंस में भी वही 10-11 का रेशियो रहेगा, और इकोनॉमिक्स में अगर आप बजट वाले पोर्शन को हटा दें, जो मैं हटाकर चल रही हूँ, बजट को इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स से बेसिक क्वेश्चंस 4-5 आते हैं। राइट, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं इसको नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़े कंपैरेटिवली छोटे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में हालांकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाएगा, लेकिन आपको उस लेवल से और उस गहराई से नहीं पढ़ना है इसको, इसीलिए ये छोटे। इनको आपको क्या करना है, इनको आपको पहले वाले 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इनके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बार घटना चक्र देखें, आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन की बात कर रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो जब आप उसमें देखेंगे कि इन टॉपिक से पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को आप स्पेसिफिकली एम्फेसाइज कर कर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेटलैंड का जो टॉपिक है वो बहुत पूछा जाता है, वो मतलब फेवरेट टॉपिक है यूपी बीसीएस का। वेटलैंड से, वेटलैंड डे कब होता है, ठीक है, या फिर रामसर साइट से संबंधित ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आप वेटलैंड से संबंधित पूरी जितनी भी डिटेल्स हैं वो देख लीजिए, क्योंकि अब वो सेम क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछ चुके हैं, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ अंदर का कुछ डिफिकल्ट प्रश्न बनाने की कोशिश करें। राइट, या फिर एग्जाम्पल हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 2023 के पेपर में आप देखेंगे कि इससे बहुत क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इनको सिर्फ ऊपर ऊपर मत देखिए, इनको एकदम गहराई से, एकदम डिटेल से देख लीजिए। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आपके सामने आ जाए तो आपका गलत ना हो। राइट, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसमें आपको मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट कर उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रह जाता है, वो आता है यूपी स्पेसिफिक या फिर यूपी के करंट अफेयर्स। देखिए, यूपी के करंट अफेयर्स को के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो लगभग लगभग 15 के लगभग क्वेश्चंस आपको लगेगा यूपी के संबंधित हैं, और करंट अफेयर से 30 से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल हर हफ्ते करंट अफेयर्स को पढ़ना मत भूलिए। जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, अभी यहाँ पर मैं सोर्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ, करंट अफेयर्स का सोर्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो ज़रूर पढ़िए, ठीक है? एंड यूपी से संबंधित कोर फैक्ट्स एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो पूछे जाएँगे या नहीं। हर बार का इनका ट्रेंड रहता है सेंसस पूछने का, लेकिन आपको पता है अभी हाल में सेंसस हुए नहीं हैं और पिछले पेपर में भी इन्होंने इतने सेंसस नहीं पूछे, ठीक है? लेकिन अब आगे पूछेंगे कि नहीं, ये नहीं पता, इसलिए उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। तो सेंसस को भी इम्पोर्टेंस देते रहिए, बाकी कुछ ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, राइट? तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, यूपी वगैरह सब देख लिया। अब जैसे पिछले पेपर में अगर हम देखें, 2023 के पेपर को पर्टिकुलरली एनालाइज़ करें, तो हमें समझ में आएगा कि बजट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बजट चाहे यूपी का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो, हमें बजट को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। उसके साथ जो डेटा है, जिसको हमें लगता है इतना लर्न कैसे होगा, उसको भी किसी भी ट्रिक से कुछ भी करके लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? जो आने वाला बजट रिलीज़ होगा, उससे संबंधित। उसके बाद इनके फेवरेट टॉपिक्स में आ जाता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे संबंधित इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पिछली बार भी पूछा था। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता दिया, इनको तो रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एसडीजी 16 क्या है, ठीक है? या फिर एसडीजी 14 क्या है? तो अगर आपको रटा नहीं होगा तो फिर आप इसको नहीं कर पाएँगे। इसके बाद आता है स्कीम्स। सरकार की जो स्कीम्स हैं, यूपी गवर्नमेंट की या फिर यूनियन गवर्नमेंट की, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है और उसके थोड़े-थोड़े फीचर्स, जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, उनके फीचर्स भी हमको पता होने चाहिए, तभी हम उसको कर पाएँगे, राइट? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिया और लगभग 15-16 क्वेश्चंस मिसलेनियस थे कि रैंडमली वो लोग किसी भी टॉपिक से चीज़ें पूछ लेते हैं, राइट? तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपने कोई ऑर्गेनाइज़ेशन देखा, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन को डिटेल से देख लीजिए, क्योंकि ऐसे आप कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन के पीछे भागते रहेंगे, तो आप कहाँ तक देखेंगे? देयर इज़ नो एंड टू इट, ठीक है? और एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई रैंडम फैक्ट लिखा है, ठीक है? तो उसको देख लीजिए, क्योंकि थोड़े से रैंडम फैक्ट्स वगैरह आते हैं और ये हमारा मिसलेनियस वाला जो पोर्शन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जब आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे, तो वो पोर्शन हो जाएगा, ठीक है? और इसके लिए आपको अलग से ऐसा कोई मिसलेनियस के लिए कोई सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो 2023 के पेपर में इन्होंने, अगर हम देखें, तो ईज़ी से मॉडरेट क्वेश्चंस कितने थे, 150 में, ठीक है? तो लगभग अ, 85-86 क्वेश्चंस, या फिर आप मान लीजिए मोटा-मोटा 90 क्वेश्चंस के लगभग हमारे ईज़ी से मॉडरेट क्वेश्चंस के लेवल में थे, ठीक है? और जो बहुत टफ थे, ठीक है? जो बहुत टफ थे वो ऐसे क्वेश्चंस 15-20 थे, ठीक है? तो अब आप कहेंगे 85 तो 90 हो गए हमारे ईज़ी से मॉडरेट और 15-20 हो गए जो बहुत टफ थे, ठीक है? बाकी बचे 90 और 20, मान लीजिए 110 के अलावा 40 जो क्वेश्चंस थे, वो मॉडरेट से थोड़ा-सा शायद और ऊपर थे और टफ से थोड़ा-सा शायद कम थे, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पढ़ लेंगे तो आपको आती होंगी और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आती होंगी, ठीक है? तो वो टफ और ईज़ी हमारे लिए उस हिसाब से वैरी करता है, राइट? तो हमें अगर कट ऑफ चाहिए जनरल के लिए 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अगर हम सही से बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो हमारा निकल सकता है। हालाँकि 2023 का पेपर देने के बाद लगा था कि शायद वो पेपर बहुत टफ हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस जो टफ होते हैं, वही हमारे दिमाग में रह जाते हैं और जो आसान क्वेश्चंस हैं, उनको हमने कर लिया और हम उनको भूल गए, राइट? तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कट ऑफ निकल सकता है, ठीक है? हमें कट ऑफ निकालना है अगर हम स्ट्रैटेजाइज़ करें प्रॉपर्ली चीज़ों को। और उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह जाती है, हमारी करंट अफेयर्स, ठीक है? देखिए, करंट अफेयर्स को अगर आप देखें, तो मई में हमारा पेपर हुआ था, ठीक है? मई में पेपर हुआ था और इन्होंने करंट अफेयर्स पूछे थे हमसे अक्टूबर के। जो बुक्स वगैरह पूछी थी, वो अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी। इसके साथ ही इन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबके करंट अफेयर्स पूछे थे। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम फ़ोकस करते हैं कि जो मार्च, अप्रैल वाले जो मंथ्स हैं या फिर फरवरी, ठीक है? जनवरी तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन पिछले साल की चीज़ों को हम कई बार ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप करंट अफेयर्स किसी भी सोर्स से रेफर कर रहे हो, तो पुराने करंट अफेयर्स को भी देखिएगा, ताकि करंट अफेयर्स हमारे लिए टफ ना हो सके। क्योंकि जो चीज़ें करंटली न्यूज़ में चल रही हैं, पूछेंगे तो उसी से ना, कुछ अपनी तरफ से तो बनाएँगे नहीं। तो इट्स जस्ट कि अगर हम जितना पुराना भी सही से प्रिपेयर कर लेंगे, तो हमारे करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने के चांसेस जो हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, राइट? तो पूरे एनालिसिस ये कहता है हमारा 2023 के पेपर का कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट बता देती हूँ,
ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, उसको हम सबसे पहले प्रिपेयर करें, स्ट्रांगली प्रिपेयर करें। बाकी एनवायरनमेंट साइंस और इकोनॉमिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज कर कर मोटे-मोटे टॉपिक्स उठाकर फिर करें, और जो मोटे टॉपिक्स हो उनको डिटेल से पढ़ें। अदरवाइज़ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड बजट को हमें बहुत अच्छे से देखना है। बजट यूनियन का हो चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। सरकार की स्कीम्स बहुत अच्छे से देखनी है हमको, ठीक है? एंड यूपी से संबंधित हमको कोर फैक्ट्स अपने याद कर लेने। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएँगे या बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँगे, लेकिन हमको याद कर रखना है, ठीक है? यहाँ पर मुझे नहीं पता पूछे जाएँगे कि नहीं, लेकिन हमारा फर्ज़ ये है कि हम 4-5 क्वेश्चंस भी पूछे जाएँ, 1 क्वेश्चन भी आए तो फिर हमारा वो सही होना चाहिए, ठीक है? तो यूपी के जो फैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा और यूपी के जो करंट अफेयर्स हों उनको भी देख लीजिएगा, राइट? तो इसके साथ हमारा ये एंड हुआ। एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी हैं 2023, 22, 21, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनके घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आपके पास पुरानी होगी तो ये शायद आपके पास ना हो। तो क्या करिए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, शायद यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, पेपर को डाउनलोड कीजिए और उन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए 1.5 घंटे में बैठकर। ठीक है? तो आपको एक तो स्टैंडर्ड अपना पता चलेगा और पेपर का स्टैंडर्ड क्या है वो भी पता चलेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो मतलब थोड़ा बहुत वैरी होगा, एकदम से तो वो स्विच नहीं कर जाएँगे ना, थोड़ा बहुत वैरी होगा। तो 22-23 के पेपरों के लिए तो आपको ऐसे 1.5 घंटा अलार्म सेट कर खुद पेपर को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपको समझ में आए, कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपको कहाँ पर क्या सुधार करने की ज़रूरत है। राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।